तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम UPSC के मेंस के सिलेबस में इतिहास के पाठ्यक्रम में बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति का जो आपका हमारा ये सिलेबस है या चैप्टर है या विषय है, जो भी कहते हैं, उसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या क्या हैं? बौद्ध ग्रंथ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है तीन टोकरी। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीन टोकरी। ये पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसका नाम तीन टोकरी होता है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद विनय पिटक, जो त्रिपिटक हैं उसमें कौन कौन से हैं? उसमें विनय पिटक है, भगवान बुद्ध के जीवन और संघ के काम काज नियमों का विवरण शामिल है। किसमें? आपको विनय पिटक में शामिल है। दूसरा है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों को शामिल किया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है तीन टोकरी। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बुद्ध के जीवन, संघ के काम काजों के नियमों का विवरण शामिल है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश शामिल है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन दिया गया है। उसके बाद बौद्ध धर्म के समय हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इतिहास के सिलेबस में कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। किताबें कौन कौन सी थी उस समय? उस समय अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार यानी जिसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया आप लोग के इंग्लिश के सिलेबस में लाइट ऑफ एशिया है। इंग्लिश के सिलेबस में 9th या 10th में है, ख्याल से, या इंटर में होगा, याद नहीं है मुझे इसमें। तो उसको लिखा है अरविंद अर्नेफील्ड ने लिखा है। और प्रज्ञा पारमिता, दिव्यावदान, अवकाश कल्पता, जातक कथाएं, मिलिंद पन्हो क्या है? ग्रीक राजा मीनांडर और बौद्ध विद्वान नागसेन के बीच प्रश्नोत्तर है। मिलिंद पन्हो में क्या लिखा हुआ है? ग्रीक राजा मीनांडर और बौद्ध विद्वान नागसेन के बीच प्रश्नोत्तर को यहाँ पर शामिल किया गया है। और अभिधम्म कोश और वज्रछेदिका, ये सब वहाँ बौद्ध धर्मकालीन किताबें हैं या पुस्तक हैं। अब बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथ कौन कौन से हैं? पंथ का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे संविधान में लिखा गया है कि वह धर्मनिरपेक्ष है, शब्द को जोड़ा गया था। तो जब धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है, तो पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म में प्रमुख पंथ क्या है? महासांगिक मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धत्व की प्राप्ति स्वाभाविक शक्ति है। और महासांगिक से ही बाद में महायान का उदय हुआ था। ठीक है। दूसरा पंथ है स्थाविरवादी। ये परंपरावादी होते हैं और इनका मानना है कि सभी को बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये परंपरावादी होते थे और ये कहते थे कि सभी को बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको कि बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। इनका मुख्य केंद्र है कश्मीर। इनका मुख्य केंद्र कौन सा था? कश्मीर था। और इसमें दो शाखाएं हैं, एक है सखास्तीवाद और दूसरा है हेमवंत। सखास्तीवाद और दूसरा है हेमवंत। अब आते हैं हीनयान और महायान के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथ जो है वो महासांगिक और महासांगिक थे। तो महासांगिक को ही बाद में महायान कहा जाने लगा था। तो इस तरह से देखते हैं कि हीनयान या श्रावणयान ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर विश्वास, मूर्ति पूजा में अविश्वास
और प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। ये बुद्ध की मूल शिक्षा पर विश्वास करते थे और पूजा में अविश्वास रखते थे और प्रतीक चिन्हों की ये केवल पूजा करते थे। इनकी जो ब्रांच है वही है शाकस्तीवाद, वैशेषिक, स्वतांत्रिक, शामिल, ये सब इसकी जो है ब्रांच है। फिर आप महायान पे आ जाते हैं। महायान, इसकी उत्पत्ति ग्रीक आक्रमण, ईसाई प्रभाव, ब्राह्मण संशोधनवाद, विस्तार की अपेक्षा दार्शनिक आधार की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए हुई है। इसे बोधिसत्वयान भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अधिकाधिक प्राणियों को निर्वाण या सुख की प्राप्ति हो सके। अधिकाधिक प्राणियों को निर्वाण या सुख की प्राप्ति हो सके तथा गृहस्थों के लिए निर्वाण संभव है। मतलब हम यहाँ पर आपको ये समझाना चाहते हैं कि पहले जो महासांघिक था वही बाद में जाकर के महायान के नाम से विकसित हुआ। तो महायान में ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो जैसा भी हो, गृहस्थ आश्रम में ही क्यों न प्रवेश किया हो, हर गृहस्थ व्यक्ति को बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो ये महायान में कहा गया है। गृहस्थों के लिए निर्वाण संभव है, जबकि हमने आप यहाँ पर बताया कि जो स्थारवादी हैं वो परंपरावादी होते हैं। इनका मानना होता है कि सभी को बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब